सर्दियों की हल्की हल्की बर्फबारी में ढकी हुई मनाली की वादियों में एक चमचमाती गाड़ी दाखिल होती है। गाड़ी से उतरती है एक आत्मविश्वासी, खूबसूरत और अपने ही रंग में रंगी लड़की, अनिका। 6 साल पहले यही अनिका एक शर्मीली, थोड़ी अनाड़ी और लोगों की आलोचनाओं से परेशान रहने वाली लड़की हुआ करती थी। तब उसके मोटापे को लेकर लोग ताने मारते थे, मजाक उड़ाते थे और उसे कभी गंभीरता से नहीं लिया जाता था। लेकिन आज, जब वह अपनी मासूम सी बेटी इशिता का हाथ थामे मनाली लौटी है, तो पूरा शहर उसे देखने के लिए उत्सुक है। मनाली की सबसे मशहूर कॉफी शॉप, कैफे स्नोबाइट में जैसे ही अनिका कदम रखती है, वहां मौजूद लोग उसे पहचानने लगते हैं। एक कोने में बैठा करण, जो कभी अनिका का सबसे बड़ा मजाक उड़ाने वाला था, अपनी कॉफी छोड़कर उसकी ओर देखता है। वहीं दूसरी ओर रीना, जो कभी उसकी सबसे अच्छी दोस्त हुआ करती थी, उसे देखकर चौंक जाती है। क्या ये वही अनिका है? रीना ने फुसफुसाकर पूछा। हाँ, लेकिन अब इसमें पहले वाली अनिका वाली बात नहीं रही। ये तो किसी फिल्मी हीरोइन जैसी लग रही है, करण ने जवाब दिया। कैफे में हर कोई अनिका की तरफ देख रहा था, लेकिन उसे सबसे ज्यादा चिंता इस बात की थी कि कोई उससे ये न पूछे कि इशिता का पिता कौन है। 6 साल पहले, जब वह अचानक गायब हो गई थी, तब भी यह रहस्य बना रहा था कि वह गर्भवती कैसे हुई, जबकि उसने कभी किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं रखा था। और अब, जब उसने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की है, तो वह इस रहस्य को फिर से सामने नहीं आने देना चाहती। अनिका के लौटने की खबर आग की तरह पूरे शहर में फैल गई थी। लोग अटकलें लगाने लगे थे। क्या उसने किसी अमीर आदमी से शादी की और अब वापस आई है? कहीं उसने कोई बड़ा बिजनेस शुरू कर दिया है? या फिर कहीं वो किसी रहस्यमय राज को उजागर करने तो नहीं आई? मनाली का सबसे बड़ा न्यूज चैनल मनाली टाइम्स के रिपोर्टर राहुल को भी यह खबर मिली। वह तुरंत अपनी टीम के साथ अनिका के घर के बाहर पहुंचा। जैसे ही अनिका ने घर का दरवाजा खोला, उसके सामने राहुल खड़ा था। वही राहुल जो कभी उसका अच्छा दोस्त हुआ करता था। अनिका, इतने सालों बाद अचानक से मनाली वापस क्यों आई? राहुल ने पूछा। अनिका हल्का सा मुस्कुराई। बस, अपनी बेटी को अपने असली घर की हवा खिलाने लाई हूं। राहुल को इस जवाब से संतोष नहीं हुआ। उसने तुरंत अगला सवाल दाग दिया। और इशिता के पिता कौन है? मनाली की सर्द हवाओं में हलचल थी, लेकिन असली तूफान तो अनिका के लौटने से आया था। जब राहुल ने उससे पूछा कि इशिता के पिता कौन हैं, तो कुछ पलों के लिए कैफे का माहौल जैसे ठहर गया। हर कोई इस जवाब का इंतजार कर रहा था, लेकिन अनिका ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। राहुल, तुम पत्रकार हो, कोई जासूस नहीं। क्यों ना एक कप कॉफी पी लो और गपशप बाद में कर लें? राहुल को समझ आ गया कि अनिका फिलहाल कुछ भी बताने के मूड में नहीं है, लेकिन यह सवाल अब शहर भर में गूंजने वाला था। अनिका का वापस आना सिर्फ दोस्तों के लिए नहीं, बल्कि दुश्मनों के लिए भी एक चौंकाने वाली खबर थी। खासकर करण, सोनाली और विक्रांत के लिए, जो कभी उसे ताने मारने और नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। करण, जो कभी स्कूल का हीरो हुआ करता था, अब एक मामूली ट्रैवल एजेंट था। सोनाली, जो खुद को सबसे खूबसूरत समझती थी, अब भी सिंगल थी और उसे अनिका की बदली हुई छवि चुभ रही थी। विक्रांत, जो अनिका का सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी हुआ करता था, अब शहर के सबसे अमीर लोगों में गिना जाता था। इन तीनों ने एक सीक्रेट मीटिंग बुलाई। अगर अनिका वापस आ गई है, तो इसका मतलब जरूर कुछ बड़ा होने वाला है, करण ने कहा। हमें पता लगाना होगा कि वह यहाँ क्यों आई है, सोनाली ने जवाब दिया। और सबसे जरूरी बात, इशिता का बाप कौन है? विक्रांत ने धीरे से कहा। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। अनिका को पता था कि उसके अतीत से भागना मुमकिन नहीं है, लेकिन अब वह पुरानी वाली डरी सहमी अनिका नहीं थी। उसने ठान लिया था कि इस बार वह खेल अपने नियमों से खेलेगी। अगले दिन उसने मनाली के सबसे महंगे होटल हिमालय गेटवे में एक पार्टी का आयोजन किया और शहर के सभी बड़े लोगों को न्योता भेजा। करण, सोनाली, विक्रांत, राहुल, सबको। लोगों को समझ नहीं आया कि यह पार्टी क्यों रखी गई है, लेकिन हर कोई वहां जाने को तैयार था, खासकर सोनाली और विक्रांत, जो अनिका के राज का पर्दाफाश करना चाहते थे।
शाम हुई। होटल की चमकती लाइट्स और शानदार म्यूजिक के बीच अनिका ने एक ग्लास उठाया और कहा, आप सब सोच रहे होंगे कि मैंने ये पार्टी क्यों रखी। दरअसल मैं एक बहुत बड़ा ऐलान करने जा रही हूं। पूरा हॉल शांत हो गया। राहुल अपने कैमरे के साथ तैयार था। करण ने अपनी ड्रिंक छोड़ दी और सोनाली ने उत्सुकता से अनिका को घूरा। अनिका ने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, मैं मनाली में ही रहने वाली हूं और यहां एक नया बिजनेस शुरू करने जा रही हूं। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा, लेकिन सोनाली और विक्रांत एक दूसरे की तरफ देखने लगे। इतना बड़ा खुलासा, या फिर यह सिर्फ शुरुआत है? विक्रांत ने फुसफुसाकर कहा। पार्टी में अनिका के ऐलान ने सबको चौंका दिया था। लोग सोच रहे थे कि वह कोई बड़ा राज खोलेगी, लेकिन उसने बिजनेस शुरू करने की बात कहकर सबको उलझन में डाल दिया। राहुल, जो एक तेज तर्रार पत्रकार था, समझ गया कि यह सिर्फ धुआं है, असली आग कहीं और जल रही है। वहीं विक्रांत और सोनाली ने तुरंत अपनी चालें चलनी शुरू कर दी। हमें जल्द ही पता करना होगा कि असली कहानी क्या है, विक्रांत ने सोनाली से कहा। इसके लिए हमें उसके करीब जाना होगा, सोनाली ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। पार्टी खत्म होने के बाद अनिका अपने होटल के कमरे में बैठी थी। उसकी बेटी इशिता गहरी नींद में थी, लेकिन अनिका सो नहीं पा रही थी। उसने अलमारी से एक पुरानी डायरी निकाली और उसके पन्ने पलटने लगी। यह वही डायरी थी जिसमें वह 6 साल पहले की घटनाएं लिखती थी, जब उसकी जिंदगी अचानक बदल गई थी, जब उसे बिना किसी शारीरिक संबंध के गर्भवती होने की खबर मिली थी। कैसे मुमकिन है? उस रात की यादें अब भी धुंधली थीं। उसे याद था कि वह अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ एक ट्रिप पर गई थी। वहां कुछ अजीब हुआ था, कुछ ऐसा जिसे वह अब भी पूरी तरह समझ नहीं पाई थी। लेकिन अब जब वह वापस मनाली आई थी, तो उसने फैसला कर लिया था, उसे अपने जुड़वां बच्चे को खोजना था और यह राज खोलना था कि आखिर उसके बच्चों का पिता कौन है। इधर राहुल को चैन नहीं आ रहा था। उसे लग रहा था कि अनिका कुछ छुपा रही है और उसे इसका पता लगाना था। अगली सुबह वह अनिका के होटल पहुंचा। गुड मॉर्निंग, मैडम बिजनेस वुमन, राहुल ने मजाक में कहा। अनिका हंसी, लेकिन उसने तुरंत गंभीर होकर कहा, राहुल, मैं जानती हूं कि तुम यहां सिर्फ हाय हेलो करने नहीं आए। तुम्हें क्या जानना है? सच, राहुल ने बिना रुके जवाब दिया। सच? अनिका ने चौंक कर कहा। हाँ, सच। इशिता के पिता कौन है और दूसरा बच्चा कहाँ है? अनिका के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसने पहली बार महसूस किया कि राहुल किसी भी हद तक जाकर यह सच उगलवाना चाहता है। राहुल, ये मेरी जिंदगी है, कोई न्यूज रिपोर्ट नहीं। अगर मैं चाहूंगी तो तुम्हें सब बता दूंगी, लेकिन अभी नहीं। राहुल समझ गया कि अनिका फिलहाल कुछ नहीं बताएगी, लेकिन उसने ठान लिया कि वह खुद इसका पता लगाएगा। दूसरी तरफ करण भी इस खेल में शामिल हो गया था। उसने अपने कुछ पुराने दोस्तों को इकट्ठा किया और कहा, हमें पता करना होगा कि अनिका के साथ 6 साल पहले असल में क्या हुआ था। लेकिन कैसे? उसके दोस्त रोहन ने पूछा। करण ने एक पुरानी फोटो निकाली। यह एक कॉलेज ट्रिप की फोटो थी, जिसमें अनिका और उसके कुछ दोस्त थे। इस फोटो में ही हमारे जवाब छुपे हैं, करण ने रहस्यमयी अंदाज में कहा। अनिका ने अपने बेटे को खोजने का फैसला कर लिया था। उसने एक प्राइवेट डिटेक्टिव हायर किया और उसे 6 साल पहले की मेडिकल रिपोर्ट्स, हॉस्पिटल्स और कुछ संदिग्ध नामों की लिस्ट दी। मुझे मेरा बेटा चाहिए, किसी भी कीमत पर, अनिका ने डिटेक्टिव से कहा। डिटेक्टिव ने सिर हिलाया और तुरंत काम पर लग गया। लेकिन वह नहीं जानती थी कि यह खोज उसे ऐसे खतरों में डाल देगी जिनकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। मनाली की सर्द हवाओं में हलचल बढ़ती जा रही थी। अनिका ने अपने गुमशुदा बेटे की तलाश शुरू कर दी थी। करण ने कॉलेज ट्रिप की पुरानी फोटो में कुछ संदिग्ध चीजें देखनी शुरू कर दी थीं और राहुल अपनी खोज में गहराई तक जा रहा था। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था। अनिका को अंदाजा नहीं था कि उसकी यह खोज उसे ऐसे खतरनाक सच के करीब ले जाएगी जो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकते थे। उस रात अनिका को एक अजीब सपना आया। वह खुद को किसी अंधेरे कमरे में पाती है। चारों तरफ धुंध फैली हुई है।
उसे किसी के पैरों की आहट सुनाई देती है। कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आता। अचानक एक परछाई उसकी तरफ बढ़ती है और एक गहरी आवाज कहती है, तुम्हें कभी सच नहीं जानना चाहिए अनिका, भूल जाओ सब कुछ। अनिका डर कर उठ जाती है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, पसीने से लथपथ। क्या यह सिर्फ सपना था या फिर यह अतीत की कोई दबी हुई याद थी? करण अब पूरी तरह इस राज को सुलझाने के मिशन पर लग चुका था। वह कॉलेज ट्रिप की तस्वीर को ध्यान से देखने लगा। यह फोटो शिमला की है और यहां एक नाम लिखा है, ब्लू मून रिसॉर्ट। करण तुरंत गूगल पर उस रिसॉर्ट को खोजने लगा, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिला। ऐसा कैसे हो सकता है? एक पूरा रिसॉर्ट अचानक गायब कैसे हो सकता है? करण को एहसास हो गया कि यह मामला सामान्य नहीं था। वह अपने दोस्त रोहन के साथ शिमला जाने का फैसला करता है। अगर इस ट्रिप में कुछ रहस्यमय हुआ था, तो इसका जवाब वहीं मिलेगा। राहुल, जो अब तक सिर्फ एक पत्रकार था, अब एक जासूस बन चुका था। उसने अनिका की मेडिकल रिपोर्ट्स को ट्रैक किया और एक चौंकाने वाली जानकारी हाथ लगी। अनिका की मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक 6 साल पहले उसकी डिलीवरी एक प्राइवेट क्लिनिक में हुई थी, लेकिन वहां के रिकॉर्ड्स गायब हैं। किसी ने जानबूझकर इन रिकॉर्ड्स को हटाया है। राहुल को अब समझ आ रहा था कि अनिका के साथ कुछ बहुत बड़ा हुआ था और कोई इस सच को छुपाने की पूरी कोशिश कर रहा था। अगली सुबह अनिका अपने होटल के कमरे में बैठी थी जब उसका फोन बजा। अनजान नंबर। हेलो? फोन के दूसरी तरफ एक भारी आवाज थी। तुम्हें अपने बेटे को खोजना है अनिका? तो मनाली की पुरानी हवेली में आओ, अकेले। अनिका का दिल एक पल के लिए रुक गया। कौन हो तुम? अगर तुम सच में जानना चाहती हो कि तुम्हारे जुड़वां बच्चे का क्या हुआ, तो आज रात ठीक 12 बजे वहां आओ। फोन कट गया। अनिका के हाथ ठंडे पड़ गए। यह कोई खेल नहीं है, यह हकीकत है। रात के ठीक 12 बजे अनिका एक काली हुडी पहनकर हवेली की ओर बढ़ी। हवेली पूरी तरह से सुनसान थी। दरवाजे की चरमराहट उसकी धड़कनों से भी तेज थी। जैसे ही वह अंदर पहुंची, एक मोमबत्ती की हल्की रोशनी में उसे एक परछाई दिखी। तुम कौन हो? अनिका ने हिम्मत जुटाकर पूछा। वह परछाई धीरे धीरे करीब आई। मुझे पहचानने की कोशिश करो अनिका। अनिका की आंखें चौड़ी हो गईं। तुम यहां कैसे? और फिर अचानक बिजली कड़कती है और सब कुछ अंधेरे में डूब जाता है। पुरानी हवेली की कड़कती बिजली और तेज हवा के झोंकों के बीच अनिका के सामने एक परछाई खड़ी थी। तुम यहां कैसे? उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी। परछाई धीरे धीरे आगे आई। चांदनी की हल्की रोशनी में उसका चेहरा साफ दिखने लगा। मुझे देखकर इतना हैरान क्यों हो अनिका? अनिका के होंठ सूख गए। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। विक्रांत, अनिका का कॉलेज का सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी, जो उसे हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करता था, लेकिन वह अचानक 6 साल पहले गायब हो गया था। तुम यहां क्या कर रहे हो? अनिका ने घबराते हुए पूछा। विक्रांत ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, मैं यहां इसलिए हूं क्योंकि मुझे पता है कि तुम अपने बेटे की तलाश कर रही हो। अनिका के दिमाग में एक जोरदार झटका लगा। क्या तुम जानते हो मेरा बेटा कहाँ है? विक्रांत ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, और सिर्फ मैं ही तुम्हें उसकी सच्चाई बता सकता हूं। अनिका ने गुस्से से उसकी तरफ कदम बढ़ाए। 6 साल पहले क्या हुआ था विक्रांत? मुझे सच बताओ। विक्रांत ने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हें याद है हमारी कॉलेज ट्रिप? दूसरी ओर करण और रोहन शिमला पहुंच चुके थे। वे ब्लू मून रिसॉर्ट का पता लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिल रहा था। तभी उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिला जो पास की एक दुकान चला रहा था। करण ने उससे पूछा, क्या आपको ब्लू मून रिसॉर्ट के बारे में कुछ पता है? बूढ़े आदमी का चेहरा अचानक सफेद पड़ गया। तुम लोग यहां क्यों पूछताछ कर रहे हो? वो जगह अब नहीं है। मतलब? रोहन ने उत्सुकता से पूछा। बूढ़े आदमी ने इधर उधर देखा और धीरे से कहा, 6 साल पहले उस रिसॉर्ट में एक घटना हुई थी। एक लड़की बेहोश मिली थी और फिर अगले दिन वो अचानक गायब हो गई। करण की धड़कनें तेज हो गईं। क्या आप जानते हैं वो लड़की कौन थी?
बूढ़े आदमी ने एक पुराना अखबार निकाला और उसमें छपी तस्वीर दिखाई। करण और रोहन की आंखें चौड़ी हो गईं। ये तो अनिका है। इधर राहुल अभी भी अनिका की मेडिकल रिपोर्ट्स खंगाल रहा था। अचानक उसने एक पुराने डॉक्टर का नाम देखा, डॉ मेहरा। अगर कोई जानता होगा कि अनिका की डिलीवरी के समय क्या हुआ था तो वो यही डॉक्टर होगा। राहुल ने तुरंत डॉ मेहरा का पता लगाया और उसके क्लिनिक पहुंचा। डॉक्टर ने उसे देखकर चौकन्ना हो गया। तुम कौन हो और मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? मैं अनिका के बारे में जानना चाहता हूं। डॉ मेहरा के हाथ कांपने लगे। मुझे कुछ नहीं पता। राहुल ने एक फोटो निकाली, अनिका की हॉस्पिटल रिपोर्ट। डॉक्टर, या तो आप सच बताएंगे या फिर मुझे पुलिस को बताना होगा कि आपने मेडिकल रिकॉर्ड्स के साथ छेड़छाड़ की है। डॉक्टर ने पसीना पोंछते हुए कहा। ठीक है, मैं बताता हूं। राहुल आगे झुका। उस रात अनिका के साथ कुछ हुआ था, कुछ ऐसा जो उसकी यादों से मिटा दिया गया। वापस पुरानी हवेली में विक्रांत ने एक बड़ा खुलासा किया। 6 साल पहले की उस रात तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हुआ था जो तुम्हें खुद भी याद नहीं है। अनिका को झटका लगा। मतलब? विक्रांत ने कहा। उस रात किसी ने तुम्हें ड्रिंक में कुछ मिला कर दिया था और उसके बाद? अनिका ने गुस्से से कहा। और उसके बाद क्या विक्रांत? बोलो। विक्रांत ने एक फोटो निकाली और कहा, तुम्हारा दूसरा बच्चा जिंदा है अनिका, और वो यहीं मनाली में है। अनिका की आंखों से आंसू बह निकले। मुझे मेरा बेटा चाहिए। विक्रांत ने धीरे से कहा, पहले मुझे वो चाहिए जो तुम्हारे पास है। क्या? अनिका ने हैरानी से पूछा। वो डायरी जिसमें तुम्हारा अतीत छुपा है। और तभी हवेली के दरवाजे जोर से खुले और अंदर कोई गुस्सा, गोलियों की आवाज गूंजी। अगले भाग में विक्रांत सच में दोस्त है या दुश्मन? करण और राहुल को क्या नया सुराग मिलेगा? अनिका का बेटा कौन है और कहां है? कहानी अब अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंच रही है। आपको यह भाग कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में बताएं।